आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टपल के बारे में। टपल होता क्या है? बेसिकली टपल हमारा एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है जिसमें अगर हम एक बार उसे डिफाइन कर दें तो उसमें हम फिर कुछ चेंज नहीं कर सकते। मेरे पास में एक फ़ाइल है tuples.py नाम से मैंने फ़ाइल बनाई हुई है। हम पहले देखेंगे हम टपल को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। सपोज़ करो हमारे पास में ये नाम का एक वेरिएबल है। टपल को हम डिफ़ाइन करेंगे आपका a पैरेंथेसिस के थ्रू, और हमारा इसमें आपका इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है। ये था फर्स्ट मेथड टपल को डिफाइन करने का। दूसरा हमने क्या लिया, बी लिया, b = 1, 2, 3। टपल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इनका दोनों का टाइप चेक करेंगे प्रिंट करा के। प्रिंट टाइप ऑफ a एंड प्रिंट टाइप ऑफ b। ठीक है, ये देखो दोनों का टाइप क्या हुआ, टपल आया। लेकिन अगर हमने यहाँ पे इसे क्या काम किया, सिर्फ हमने यहाँ पे इसको हम, अब ये क्या हुआ, ये हमारा स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, तो हमें इसे टपल बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, इसे टपल बनाने के लिए हमें लास्ट में कोमा लगाना पड़ेगा। सॉरी, हम इसे टपल बनाने के लिए हमें लास्ट में कोमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा टपल को मतलब लिखने का तरीका कि हम टपल को लिखते कैसे हैं। अब डिस्कस करेंगे टपल के मेथड क्या क्या होते हैं। टपल में एक तो आपका होता है लेंथ, दूसरा मेथड होता है आपका इंडेक्सिंग, इंडेक्स निकाल सकते हैं, इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं टपल के थ्रू, और एक तीसरा मेथड होता है टपल में स्लाइसिंग। सपोज़ करो तो 1 बाई 1 हम हर एक मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या काम किया, एक टपल डिफाइन किया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मैंने ये मेरा एक टपल हो गया। अब मुझे इसमें क्या काम करना है, मुझे टपल का एक इंडेक्स नंबर निकालना है कि मैंने एक b नाम से वेरिएबल लिया, b = a ऑफ 5 कि 5 नंबर पे मेरा क्या इंडेक्सिंग है। प्रिंट करा दिया मैंने b को। ठीक है, 5 नंबर में मेरा क्या इंडेक्स नंबर है 6, तो इसने क्या प्रिंट करा दिया मेरा 6। तो ये था टपल में इंडेक्स नंबर निकालने का। लेकिन टपल में हम कुछ भी अपेंड नहीं करा सकते, इंसर्ट नहीं करा सकते, डिलीट नहीं करा सकते। लेकिन मान लो अगर हमारे टपल के अंदर हमारी एक लिस्ट हो, टपल के अंदर हमने लिस्ट दे दी 8, 9, 10, तो अब हम इसमें क्या काम कर सकते हैं, तो अब हम इसमें क्या काम करेंगे कि अब देखते हैं कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है। इसका इंडेक्स नंबर हुआ 7, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 7 तक कितने हो गए 6, और इस लिस्ट का इंडेक्स नंबर हुआ 7। तो इसमें हम क्या काम कर सकते हैं, इसमें हम अपेंड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, a7 डॉट अपेंड कितना करना है 11। ठीक है, सॉरी ये हमें करना पड़ेगा प्रिंट a। तो ये क्या काम किया, देखो इसको क्लियर करा के दोबारा रन कराता हूँ। cd tuples python 3 tuples.py। तो इसने क्या काम किया, ये ये क्या कर दिया, अपेंड करा दिया। अब हम इसमें से यहाँ पे पॉप भी करेंगे। पॉप करेंगे तो क्या काम करेगा, ये लास्ट वाला जो एलिमेंट था ये वाला, यहाँ से ही क्या काम करेगी, 10 को रिमूव कर देगा, तो ये आ जाएगा 8 या 9। ठीक है, तो इसमें लिस्ट के जितने भी मेथड है वो इस टपल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके टपल के अंदर लिस्ट है तो, क्योंकि लिस्ट में हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा टपल के उसके बाद इंडेक्स के बारे में। टपल के अंदर अगर हमारा लिस्ट भी हो तो उसमें हम कैसे हम अपने ऑपरेशन को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं या अपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लिस्ट के जितने भी ऑपरेशन थे वो इस वाले इंडेक्स नंबर पर हमारा अप्लाई हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं
अब हम बात करेंगे स्लाइसिंग के बारे में। सो अब हम डिस्कस करेंगे स्लाइसिंग के बारे में। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। सपोज करो हमने एक बी नाम से वेरिएबल लिया, बी इक्वल टू हमने क्या काम किया, मुझे चाहिए कि मुझे स्लाइसिंग करनी है 2 से लेके मेरा 5 तक के जितने भी एलिमेंट है वो सब प्रिंट हो जाए। तो 2 कितने नंबर पे है मेरा, इंडेक्स नंबर क्या है 2 का 1, 3, 4, 5 का इंडेक्स नंबर क्या है मेरा 4। तो जो मेरी स्लाइसिंग चलती है वो 0 से n-1 तक चलती है। सपोज करो मुझे स्लाइसिंग निकालनी है ए के एलिमेंट में, मुझे क्या काम करना है 2 से 5 तक का 2, 3, 4, 5 डिस्प्ले कराना है। तो मुझे जो स्लाइसिंग चलानी पड़ेगी वो 1 से, क्योंकि मेरे 2 की इंडेक्स नंबर क्या है 2 का 1, और डिस्प्ले कहाँ तक कराना है मुझे 2, 3, 4, 5। तो स्लाइसिंग चलती है मेरी 0 से n-1 तक। तो मुझे जो स्लाइसिंग लेनी पड़ेगी 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1 to 5। तो ये क्या काम करेगा, हमेशा जो भी आपका इंडेक्सिंग होगा उससे n-1 काउंट करता है। तो इसका मेरा 6 का इंडेक्सिंग क्या होगा 5, तो 5-1 ये 4 तक ही आपका काउंट करेगा। 1 से जो आउटपुट आएगा वो डिस्प्ले होगा मेरा 1 से 4। तो 1 का इंडेक्स नंबर 2, 3, 4, 5। तो मैंने क्या काम किया, प्रिंट करा दिया बी को। ठीक है, ये देखो ये 2, 3, 4, 5 आ गया। तो अगर मैं देखो ये होती है स्लाइसिंग, ठीक है। अगर मैं 1 यहाँ पे सिर्फ इतना लिखता 1 स्लाइस, तो ये क्या काम करता जी, ये स्टार्ट करता है इंडेक्स नंबर 1 से। स्लाइसिंग का होगा कि इंडेक्स नंबर 1 के बाद जितने, इंडेक्स नंबर 0 के बाद, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद जितने भी से एलिमेंट मिलेंगे ये सबको प्रिंट करा देगा। ऐसे ही होता है आपका निगेटिव इंडेक्सिंग में, ठीक है। निगेटिव इंडेक्सिंग -1 कौन सा है आपका, -1 है ये पूरी लिस्ट। तो ये क्या काम करेगा, -1 के बाद के जितने भी से मिलेंगे वो सारे यहाँ पे प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो ये थी निगेटिव इंडेक्सिंग। अब सपोज करो मैंने लगाया 1 से डबल स्लाइस 2। तो ये क्या काम करेगा, मेरे यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 से एक का डिफरेंस करा के मुझे आउटपुट डिस्प्ले करा देगा। ये देखो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 पे क्या मिला 2, 3 एक का डिफरेंस किया 4 प्रिंट करा दिया। अगर मैं यहाँ पे 3 लगा देता तो ये क्या करता है n-। तो देखो अब हमने क्या काम किया है इसमें, अब हमने ले लिया 1 से 1 डबल स्लाइस 3। तो ये क्या काम करेगा, हमारा जो इंडेक्स नंबर 1 का होगा, जैसे इंडेक्स नंबर 1 का हमारा 2 का इंडेक्स नंबर हमारा 1 है, उसके बाद क्या काम करेगा 2 से काउंट करेगा, 2 से 3 स्लाइस, 2 से 3, 2 से थर्ड एलिमेंट क्या होगा 3, 4, 5। तो ये क्या काम करेगा, इसने आपको यहाँ पे 5 प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब ये यहाँ से काउंट करेगा, यहाँ से थर्ड एलिमेंट क्या होगा 5 के बाद में क्या है थर्ड एलिमेंट 6, 7 आपका ये पूरी लिस्ट है। तो इसने पूरी लिस्ट प्रिंट करा दी। अगर हम यहाँ पे सपोज करो हमने यहाँ पे 2 रख दिया, तो क्या काम करेगा, इंडेक्स नंबर के बाद जो भी से सेकंड एलिमेंट मिलेगा उसे प्रिंट करा देगा। इंडेक्स नंबर 2 है, ठीक है, 2 तो ये आ गया हमारा। 2 के बाद सेकंड एलिमेंट क्या रहेगा 3, 4, फर्स्ट सेकंड, तो इसने 4 को प्रिंट करा दिया। इसके बाद सेकंड एलिमेंट क्या है 5, 6, तो इसने यहाँ पे 6 को, क्योंकि यहाँ पे हमारा दो का स्लाइसिंग हो रहा है, तो जो भी जितने भी यहाँ पे आप, जैसे यहाँ पे अगर 5 प्रिंट करते हो तो आपके इंडेक्स नंबर से, ये जैसे इंडेक्स नंबर इसका 2 का 1 है, ठीक है। तो 2 के बाद 5th एलिमेंट जो भी मिलेगा वो ये आपका यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। तो 5th एलिमेंट क्या मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 के बाद आएगा आपका 7, ठीक है। तो ये था इसमें स्लाइसिंग के बारे में। तो इसमें एक चीज़ और आती है आपकी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो इसमें एक तीसरा मेथड है आपका लेंथ टपल के अंदर। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, चेक कर लो। बी इक्वल टू लिया, लेंथ को डिफाइन करते हैं लेन के थ्रू। ये मैंने पहले भी बताया था जब हम लिस्ट पर काम कर रहे थे। तो प्रिंट करा दो बी को।
तो ये क्या काम करेगा, इसकी लेंथ दे देगा कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी लेंथ है 8, तो आउटपुट आ जाएगा हमारा 8। तो ये थे टपल्स के बारे में। टपल के सिर्फ 2-3 ही मेथड होते हैं बेसिकली, तो 2 ही मेथड होते हैं इसका, आपका एक इंडेक्सिंग और एक स्लाइसिंग जो मेन है, तो 2 ही मेथड है। लेंथ तो आप किसी की भी अगर आप लेंथ निकालना चाहे तो लेंथ निकाल सकते हैं लेंथ फंक्शन के थ्रू। तो टपल में आई थिंक हमारा इतना ही है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेट के बारे में हम पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।